तो आज बात करते हैं हम हिंदी में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रकरण जो कि एलडीसी में के सिलेबस में या एलडीसी के प्रकरण पे आधारित है। ठीक है, तो इसमें देखो संज्ञा पद से विशेषण बनाने वाला आता है। तो सबसे पहले अपन देखो संज्ञा पद से विशेषण बना रहे हैं, तो जब संज्ञा पद से विशेषण बना रहे हैं तो अपने को संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा को विद्वानों ने क्या 3 प्रकारों में विभाजित किया। ठीक है, इसके अलावा देखो पहला प्रकार की अगर बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो वे नाम जो संसार में केवल एक ही हो या फिर यूनिक हो, ऐसे कह सकते हैं कि जो संसार में सिर्फ एक हो यानी यूनिक हो। जैसे कि कोई किसी भी देश का नाम हो, जैसे कि देश तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जैसे कि भारत या पाकिस्तान या किसी भी देश का नाम ले दिया तो वो तो यूनिक है, उसके जैसा तो कोई दुनिया में कोई नहीं है। फिर देखो राज्य ले लिया, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कितने भी राज्यों का नाम ले लो तो वो तो यूनिक है, यानी वो तो अकेले ही है पूरी वर्ल्ड में, पूरे संसार में। ठीक है, इसके अलावा देखो पर्वत जैसे हिमालय पर्वत ले लिया, यहाँ पे एल्प्स पर्वत ले लिया, कोई भी पर्वत का नाम ले लिया। ठीक है, तो वो तो यूनिक है, एक ही है पूरे संसार में। इसके अलावा नदी ले लिया, तो नदियों में देखो नदियाँ तो बहुत सारी है, जैसे कि प्रॉपर किसी नदी का नाम ले लें, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु। ऐसे ही देखो किसी भी दिन का नाम ले लें। ठीक है, दिन जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे किसी भी दिन का नाम लिया तो वो तो एक यूनिक है, यानी कि मतलब पूरे संसार में एक ही है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐतिहासिक स्थल का नाम जैसे कि लाल किला, तो लाल किला जैसा पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, लाल किला तो अलग है। एक ताजमहल भी एक यूनिक है, और कोई भी अजूबा हो विश्व का या फिर कोई भी ऐतिहासिक स्थल जो कि एक यूनिक हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर लिया जाता है। अगला देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराए। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रॉपर ना बताए, यानी कि ऐसे पूरा उसको नाम ने बताए। ठीक है, और उसकी पूरी जाति का बोध कराए। ठीक है, तो वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि छात्र, अब किसी छात्र का नाम ले ले, राम, मोहन, श्याम, ऐसे कोई किसी भी छात्र का नाम ले ले तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन ऐसे कहे छात्र, जैसे कि पुरुष, जैसे कि नारी, जैसे कि शिक्षक, अब ऐसे कहते कोई मैथ, जैसे गणित का टीचर, गणित का अध्यापक। ठीक है, तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन शिक्षक बोले तो शिक्षक का पता नहीं है कौन सी विषय का शिक्षक है, तो ये पूरी जाति को बताएगा। किसान, जैसे कि किसान सभी किसानों को बताएगा। सिपाही सभी सिपाहियों को बताएगा। इसके अलावा देश सभी देशों के नाम को बताएगा, किसी एक देश का नाम नहीं बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, राज्य तो सभी राज्यों के बारे में बता रहा है, किसी एक राज्य का नाम नहीं बता रहा है। पर्वत, अब किसी अलग से एक पर्वत का नाम ले तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन ऐसे बोले पर्वत तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी पर्वत जाति को बताता है। ठीक है, यानी सभी पर्वतों को बताएगा। अब नदी सभी नदियों को बताएगा। ठीक है, ये सभी शब्द इसमें शामिल होते हैं जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है समूह या समुदायवाचक। ठीक है, दूसरी होती है द्रव्यवाचक। ठीक है, समूह या समुदायवाचक, और दूसरी होती है द्रव्यवाचक। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, पहला आता है समूह या समुदायवाचक। ठीक है, तो समूह या समुदायवाचक होता क्या है? ये होता है यहाँ किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर समूह का बोध होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगा, पूरे समूह या समुदाय के बारे में बताएगा। जैसे कि सेना, तो सेना किसी एक आदमी का एक आदमी से थोड़ी बनी होती है, यह काफ़ी सारे सैनिकों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि सभा, तो यह सब बहुत सारे प्रतिनिधियों का समूह होती है। जैसे कि कक्षा, तो कक्षा में देखो इसी में देखो कक्षा, तो कक्षा काफ़ी सारे बच्चों का समूह होती है। झुंड जैसे किसी का भी झुंड हो सकता है, जैसे भेड़ों का झुंड हो सकता है, बकरियों का झुंड हो सकता है। तो वो एक बकरी का थोड़ी बनता है, एक बकरी को तो बकरी कहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जानवरों का झुंड होता है। ठीक है, तो उसे झुंड कहते हैं। ठीक, ऐसे देखो द्रव्यवाचक में इस श्रेणी में धातु आदि का बोध होता है। धातु भी हो सकती है, कोई यौगिक भी हो सकता है, माप तोल का सामान भी हो सकता है, उनका बोध होता है, तो वो होता है द्रव्यवाचक में आता है। ठीक, जैसे कि सोना, पत्थर, चांदी, तांबा, गुड़। अब गुड़ क्या है? ये गुड़ कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, चीनी भी यौगिक है। माप तोल, मैंने बोला ना माप तोल की कोई भी चीज़ें होती है, जैसे माप, परिमाण, ऐसा कोई भी चीज़ें होती है तो उनका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, तीसरी और अंतिम संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा होती क्या है? तो वे संज्ञा है जो भाव का बोध कराए। ठीक है, यानी कि कोई भी भावना को बताए जो कि अंतर मन से निहित होती है, यानी कि मन से निहित निकलती है। ठीक है, जैसे कि दया की एक भावना होती है, जैसे कि करुणा, चोरी, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सारी की सारी क्या होती है? भाव होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन क्या करें, संज्ञा पद से विशेषण बना रहे हैं, तो विशेषण बना रहे हैं तो विशेषण होता क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं विशेषण होता क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है,
तो ये अपने को देखना कैसे है, जैसे कि अपने पास प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण है, ऐसे आएगा। तो विशेषण या संज्ञा से बने विशेषण का पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो विशेषण का पता कैसे चलेगा, तो विशेषण का पता कैसे चलेगा, विशेषण के आगे कोई भी संज्ञा शब्द जोड़ो, ठीक है। जैसे कि दयावान, दयावान है तो दयावान पुरुष, तो पुरुष की विशेषता बता दी है कि वह दयावान है। दयालु आदमी, ठीक है, दयालु राम, ऐसे किसी भी मतलब व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम जोड़ो, ठीक है। तो वो क्या, ये जो होते हैं ना भाववाचक संज्ञा, तो या फिर जो भी है ना विशेषण है ना, तो विशेषण किसी भी संज्ञा की विशेषता बताएगा, संज्ञा हो या सर्वनाम। जैसे कि दयावान लोग, ठीक है। अब लोग क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि दयावान है वो, ठीक है। क्रोधी आदमी, ठीक है, ऐसे क्रोधी, तो उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे कि राजस्थानी, अब राजस्थानी तो संज्ञा शब्द हो सकता है, अपन सोचते हैं कि यार संज्ञा शब्द होगा, लेकिन ऐसे बोले कि राजस्थानी ऊँट, ऐसे बोल दे राजस्थानी ऊँट, तो वो ऊँट की विशेषता हो गई कि वो कहाँ का है, राजस्थान का है। जयपुरी रजाई, ठीक है, तो रजाई की विशेषता हो गई कि वह जयपुर की है। बीकानेरी नमदे, तो नमदे की विशेषता हो गई कि वह बीकानेरी है। बीकानेरी गलीचे, तो बीकानेर, इस गलीचे की विशेषता हो गई कि वो बीकानेरी है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, विशेषण शब्द ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन अपने को क्या बताना है कि संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण, अपने को ऐसे बताना है कि जो शब्द, जो प्रश्न आएगा कि संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है, या संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है, तो अपने को उसमें मूल शब्द संज्ञा छांटनी है, ठीक है। जैसे दयावान में दयालु, दया या दया, ये क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब जैसे क्रोधी में है ना, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा होती है। राजस्थानी में राजस्थान, राजस्थान किसी भी स्थान का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुरी में जयपुर किसी स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बीकानेरी में बीकानेर स्थान का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे मूल शब्द छांटना है अपने को, मूल शब्द से अपने को बताएगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। अब हम देखते हैं संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के उदाहरण, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अंक, ठीक है। अंक से क्या बनता है, अंकित। हम यहाँ पे यहीं पे याद कर लेंगे इन शब्दों को, ठीक है। क्या कि ऐसे शब्द आते हैं एग्जाम में, तो इनको बस सीधा सीधा लगाना होता है। कितना टाइम देंगे तो फिर यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेगा ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो अपने को टाइम बिल्कुल नहीं देना है इसमें। तो अंक से अंकित, अर्थ से आर्थिक, अर्थ से आर्थिक, अंचल से आंचलिक, अनुशासन से अनुशासित, अंश से आंशिक, अभ्यास से अभ्यस्त, आदिम से आदि से आदिम, आत्मा से आत्मिक, इतिहास से ऐतिहासिक, उपेक्षा से उपेक्षित, उपदेश से उपदिष्ट, कल्पना से कल्पित, केंद्र से केंद्रीय, कपट से कपटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंक से अंकित, अर्थ से आर्थिक, अंचल से आंचलिक, अनुशासन से अनुशासित, अंश से आंशिक, अभ्यास से अभ्यस्त, आदि से आदिम, आत्मा से आत्मिक, इतिहास से ऐतिहासिक, उपेक्षा से उपेक्षित, उपदेश से उपदिष्ट, कल्पना से कल्पित, केंद्र से केंद्रीय, कपट से कपटी। इसके आगे देखते हैं हम गुण। गुण का बनेगा गुणवान, घर का घरेलू, चर्चा का चर्चित, चक्षु का चाक्षुष, चमक का चमकीला, छल का छलिया, तर्क का तार्किक, तंत्र का तांत्रिक। ऐसे ही उधर अलंकार का अलंकारिक, अग्नि का आग्नेय, अपेक्षा का अपेक्षित, अपमान का अपमानित, अधिकार का अधिकारी, आदर का आदरणीय, आधार का आधारित या आधृत। ऐसे देखो गुण का फिर से देखते, एक बार फिर से सारे को देख लेते हैं। गुण का गुणवान, ठीक है, घर का घरेलू, चर्चा का चर्चित, चक्षु का चाक्षुष, चमक का चमकीला, छल का छलिया, तर्क का तार्किक, तंत्र का तांत्रिक, अलंकार का अलंकारिक और अलंकृत भी हो सकता है इसका, अग्नि का आग्नेय, अपेक्षा का अपेक्षित, अपमान का अपमानित, अधिकार का अधिकारी, आदर का आदरणीय, आधार का आधारित या आधृत। इसके आगे देखते हैं अपन। इच्छा का बनेगा ऐच्छिक, ईश्वर का ऐश्वर्य, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपनिषद का औपनिषदिक, उपार्जन का उपार्जित, जागरण का जागृत, निंदा का निंदय, आश्रय का आश्रित, करुणा का करुण, दिन का दैनिक, लज्जा का लज्जित, क्लेश का क्लिष्ट, दंत का दंत्य, यज्ञ का याज्ञिक, त्याग का त्याज्य, नाव का नाविक। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इच्छा का ऐच्छिक, ईश्वर का ऐश्वर्य, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपनिषद का औपनिषदिक, उपार्जन का उपार्जित, जागरण का जागृत, निंदा का निंदय, आश्रय का आश्रित, करुणा का करुण, दिन का दैनिक, लज्जा का लज्जित, क्लेश का क्लिष्ट, दंत का दंत्य, यज्ञ का याज्ञिक,
त्याग का त्याज्य, नाव का नाविक। इसके आगे देखते हैं हम, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, घात का घात्य, पत्थर का पथरीला, लाभ का लब्ध, ख्यात का ख्याति, पुरुष का पौरुषेय, वंदना का वंदय, दंपति का दाम्पत्य। उधर देखो, स्वर्ग का स्वर्गीय, ऋषि का आर्ष, चिंता का चिंते, भाषा का भाषिक, विकार का विकृत, गांव का गंवार, पश्चिम का पाश्चात्य, पानी का पानीय या पेय। अब फिर से देखो एक बार, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, घात का घात्य, पत्थर का पथरीला, लाभ का लब्ध, ख्यात का ख्याति, पुरुष का पौरुषेय, वंदना का वंदय, वंदय या वंदनीय भी हो सकता है, दंपति का दाम्पत्य, स्वर्ग का स्वर्गीय, ऋषि का आर्ष, चिंता का चिंत्य या चिंतनीय भी हो सकता है, भाषा का भाषिक, विकार का विकृत, गांव का गंवार, पश्चिम का पाश्चात्य, पानी का पानीय या पेय। इसके आगे देखते हैं हम, मन का मनस या मानसिक, कुटुंब का कौटुंबिक, ताप का तप्त, मथुरा का माथुर, पृथ्वी का पार्थिक, चर्चा का चर्चित, भूत का भौतिक, संसार का सांसारिक। उधर देखो, कृपा का कृपालु, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य, हमने गांव का क्या देखा, गंवार, लेकिन यहाँ पे ग्राम का क्या होगा, ग्रामीण या ग्राम्य, चाचा का चचेरा, तिरस्कार का तिरस्कृत, देव का दिव्य या दैविक, नगर का नागरिक, नील का नीला, परिचय का परिचित। अब ये देखो, फिर से देखो एक बार, मन का मनस, स हलंत पे आता है, ठीक है, या फिर मानसिक हो सकता है। कुटुंब का कौटुंबिक, ये देखो इसका उच्चारण सही करना है अपने को, ये कौटुंबिक नहीं है, कौटुंबिक है, औ की मात्रा है ये। ताप का तप्त, मथुरा का माथुर, पृथ्वी का पार्थिक, चर्चा का चर्चित, भूत का भौतिक, संसार का सांसारिक, कृपा का कृपालु, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य, लेकिन गांव का क्या देखा था हमने, गंवार, चाचा का चचेरा, तिरस्कार का तिरस्कृत, देव का दिव्य या दैविक, नगर का नागरिक, नील का नीला, परिचय का परिचित। आगे देखते हैं हम, पुष्टि का पौष्टिक, बुद्ध का बौद्ध, भोग का भोगी, योग का यौगिक, रंग का रंगीन या रंगीला, ध्वनि का ध्वनित, नमक का नमकीन, प्रमाण का प्रामाणिक। उधर देखो, बल का बली, मन का मनस्वी, यश का यशस्वी, लक्षण का लाक्षणिक, श्रद्धा का श्रद्धालु या श्रद्धावान, क्षण का क्षणिक, विष का विषैला, भूख का भूखा। इसे एक बार फिर से देखते हैं, पुष्टि का पौष्टिक, बुद्ध का बौद्ध, भोग का भोगी, योग का यौगिक, रंग का रंगीन या रंगीला, ध्वनि का ध्वनित, नमक का नमकीन, प्रमाण का प्रामाणिक, बल का बली, मन का मनस्वी, लेकिन मनस का क्या देखा था अपन ने, मानसिक या मनस देखा था, मन का मानसिक या मनस देखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मन का क्या होगा, मनस्वी, यश का यशस्वी, लक्षण का लाक्षणिक, श्रद्धा का श्रद्धालु या श्रद्धावान, क्षण का क्षणिक, विष का विषैला, भूख का भूखा। आगे देखते हैं, अभिषेक का अभिषिक्त, उन्नति का उन्नत, आसक्ति का आसक्त, उपयोग का उपयुक्त, ओष्ठ का ओष्ठे, खेल का खिलाड़ी, गर्व का गर्विला या गर्वित, काम का काम्य। उधर देखो, गंगा का गांगेय, चरित्र का चारित्रिक, तत्व का तात्विक, दान का दानी, धन का धनी, न्याय का न्यायिक, पाप का पापी, पक्ष का पाक्षिक। फिर से देखते हैं, अभिषेक का अभिषिक्त, उन्नति का उन्नत, आसक्ति का आसक्त, उपयोग का उपयुक्त, ओष्ठ का ओष्ठे, खेल का खिलाड़ी, गर्व का गर्विला या गर्वित, काम का काम्य, गंगा का गांगेय, चरित्र का चारित्रिक, तत्व का तात्विक, दान का दानी, धन का धनी, न्याय का न्यायिक, पाप का पापी, पक्ष का पाक्षिक। आगे देखते हैं हम, प्यास का प्यासा, भूगोल का भौगोलिक, मंगल का मांगलिक, मास का मासिक, रूप का रूपवान या रूपवती, देह का दैहिक, नरक का नारकीय, पशु का पाश्विक। उधर देखो, प्रणाम का प्रणम्य, भोजन का भोज्य, मर्म का मार्मिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, हवा का हवाई, दूर का दूरस्थ, सृजन का सृजनहार, व्यक्ति का वैयक्तिक। फिर से देखो एक बार, प्यास का प्यासा, भूगोल का भौगोलिक, मंगल का मांगलिक, मास का मासिक, रूप का रूपवान या रूपवती, देह का दैहिक, नरक का नारकीय, पशु का पाश्विक, प्रणाम का प्रणम्य, भोजन का भोज्य, मर्म का मार्मिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, हवा का हवाई, दूर का दूरस्थ, सृजन का सृजनहार, व्यक्ति का वैयक्तिक। इसके आगे देखते हैं हम, विपत्ति का विपन्न, विपत्ति का विपन्न, समय का सामयिक, स्तुति का स्तुत्य, स्वर्ण का स्वर्णिम, शिक्षा का शैक्षिक, शोषण का शोषित,
हृदय का हार्दिक, ऋण का ऋणी, इस इधर की तरफ देखो, कुल का कुलीन, घृणा का घृणित, जाति का जातीय, दर्शन का दर्शनीय, दया का दयालु, निषेध का निषिद्ध, परीक्षा का परीक्षित, प्राची का प्राच्य। यानी कि एक तरफ संज्ञा दे रखी है, एक तरफ विशेषण दे रखे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विपत्ति का विपन्न, समय का सामयिक, स्तुति का स्तुत्य, स्वर्ण का स्वर्णिम, शिक्षा का शैक्षिक, शोषण का शोषित, हृदय का हार्दिक, ऋण का ऋणी, कुल का कुलीन, घृणा का घृणित, जाति का जातीय, दर्शन का दर्शनीय, दया का दयालु, निषेध का निषिद्ध, परीक्षा का परीक्षित, प्राची का प्राच्य। इसके बाद कुछ शब्द और देखते हैं, जैसे कि मेधा का मेधावी, रस का रसीला या रसिक, निशा का नैश, पिता का पैतृक, भाव का भावुक, माता का मातृक, राज का राजकीय, विशेष का विशिष्ट, विवाह का वैवाहिक, विश्वास का विश्वसनीय, वेद का वैदिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, वर्ग का वर्गीय, वाद का वादी, स्त्री का स्त्रैण, स्त्री का श्रीमान या श्रीमती, शक्ति का शाक्त, शिव का शैव। एक बार फिर से देखते हैं। मेधा का मेधावी, रस का रसीला या रसिक, निशा का नैश, पिता का पैतृक, भाव का भावुक, माता का मातृक, राज का राजकीय, विशेष का विशिष्ट, विवाह का वैवाहिक, विश्वास का विश्वसनीय, वेद का वैदिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, वर्ग का वर्गीय, वाद का वादी, स्त्री का स्त्रैण, श्री का श्रीमान या श्रीमती, शक्ति का शाक्त, शिव का शैव। ये कुछ शब्द है जो संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द है, ठीक है। तो इनके अलावा इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाए, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि पूरे सही हो जाएंगे। अगर ये सारे शब्द आपको याद हैं तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर बाहर आता भी है ना, तो ये सारे शब्द याद है तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, बहुत आसानी से।